अभी हम पढ़ेंगे 10 का दम का पार्ट 9 सीरीज़। ये होता क्या है 10 का दम 10 मिनट्स का होता है और 10 मिनट में हम लोग क्या करते हैं कि एक मिनी टेस्ट लगाते हैं। जैसे 25 मिनट का होता है लॉन्ग टेस्ट, ये मिनी टेस्ट होता है। एंटो, वन वर्ड, ये एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना? ये सब होता है मतलब सारा कुछ होता है। जो इसमें पीक्यू एरर छूट गया तो अगला में पीक्यू एरर और अगला में क्लोज़ टेस्ट छूटा तो इसमें क्लोज़ टेस्ट, ऐसा कुछ करते हो। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगेगा। बढ़े आगे? 10 मिनट का टाइम है तो ज़्यादा लेंगे। दिस रिनाउंड यूनिवर्सिटी, अब यहाँ पर देखेंगे कौन गलत है कौन नहीं, ठीक है? दिस रिनाउंड यूनिवर्सिटी, अब एक 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 ये क्या हो रहा है? ये जो दिस है, एक होता है दीज़, ठीक? ये हमारा होता है सिंगुलर और ये हमारा होता है प्लूरल, ठीक है? ये हुआ सिंगुलर, ये हुआ प्लूरल, यानी इसके साथ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा, आएगा कौन-सा? सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा और वर्ब भी हमारा कैसा होगा? तो सिंगुलर होगा, ठीक है? वर्ब सिंगुलर का मतलब जिसके अंत में एस होता है ना, वो हमारा सब सिंगुलर होता है। जैसे इज़ हमारा क्या है? सिंगुलर है, वाज़ हमारा क्या है? जिसके अंत में एस है, याद रखने का तरीका है, ट्रिक है। जिसके अंत में एस है, वो हमारा सिंगुलर है। हैज़ हमारा सिंगुलर है। आप लोग कहिएगा हैव तो प्लूरल क्योंकि एस तो है नहीं। और कोई भी ये देख लीजिए चलता-फिरता वर्ड, जैसे मान लेते हैं दौड़ना का होता है रन, तो रन्स क्या हो गया? सिंगुलर। प्लूरल देखिए तो आर यू एन रन, हो गया। तो जिसके अंत में एस है, वो हमारा सिंगुलर है। तो ये दिस सिंगुलर है और ये दिस प्लूरल है। यहाँ दिस जो है, वो सिंगुलर है। तो यूनिवर्सिटी लिखा हुआ ये जो यूनिवर्सिटी है, वो हमारा क्या है? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ होता तब तो प्लूरल कहते। तो ये सिंगुलर है, यहाँ सही है, यहाँ सही, यहाँ तक सही है। अब वर्ब ढूँढ दें। अब ये वर्ब है और वर्ब किसके लिए? इस यूनिवर्सिटी के लिए और यूनिवर्सिटी के लिए वर्ब है, तो वर्ब भी हमको कैसा चाहिए? सिंगुलर। लेकिन यहाँ देखेंगे अभी तो हम बताएँ कि सिंगुलर वर्ब होने के लिए उसमें एस लगना चाहिए, तो साला इसमें तो एस है ही नहीं। अरे बेटा ये गलत हो रे, रामा मारा गलत। तो इसका मतलब ठीक है, मार देते गलत तो प्रोवाइड को क्या करेंगे? प्रोवाइड्स, हो गया? तो ये हमारा गलत था, उसको हम सही कर दिए। रिसर्च अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर स्टूडेंट किसके लिए है? तो स्टूडेंट यानी बच्चों के लिए, ठीक है? तो ये था हमारा कल, आगे बढ़ें। आंसर बी होगा प्रोवाइड की जगह प्रोवाइड्स होगा। दिस रिनाउंड यूनिवर्सिटी सिंगुलर सब्जेक्ट है। द अलाइज़ द अलाइज ऑफ द गवर्नमेंट, अलाई का मतलब होता है ये गठबंधन जिसको बोलते हैं ना, संगठन। द अलाइज ऑफ द गवर्नमेंट, अब यहाँ लिखा हुआ द अलाइज ऑफ द गवर्नमेंट, तो यार ठीक है, देख लेते हैं क्या है। द गठबंधन, ये जो गठबंधन हुआ है किसका? ऑफ द गवर्नमेंट का। ये जो ऑफ है ना, प्रीपोजिशन का काम करता है और नहीं तो प्रीपोजिशन के बाद आता क्या है? प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आता है आईएनजी। लेकिन अगर वर्ब ना हो तो क्या आएगा? या तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा या फिर जो प्रोनाउन बोल देंगे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आएगा तो आपके पास गवर्नमेंट क्या है? ये तो ऑब्जेक्ट का काम ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही प्रीपोजिशन रहे तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे? वर्ब का चौथा फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, देख लेते हैं। द अलाइज ऑफ द गवर्नमेंट, किसका वो रहा गठबंधन? तो गवर्नमेंट यानी सरकार की जो गठबंधन है उसका है। अब वहाँ द इसलिए लगाए क्योंकि सरकार का होता है गठबंधन, तो कंपनी का भी होता है ना, लेकिन ये सरकार का है इसलिए वो मतलब एक जो होता है वो कंपनी भी तो हो सकता है एक, तो ये सरकार का है इसलिए द अलाई लगा दिया। डिसाइडेड, निर्णय लिया, इसका मतलब ये जो है वर्ब टू में है, यानी सेंटेंस जो है पास्ट में है। सेंटेंस किस में है? पास्ट में, ठीक है। टू विथड्रू ऑल सपोर्ट, सभी सपोर्ट को क्या कर लिया? विथड्रू कर लिया। विथड्रू कर रहे मतलब क्या? तो वापस ले लो, ठीक है। तो टू है वो हमारा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव यानी कहने का मतलब कि वो वर्ब का पहला फॉर्म लेता है। अब टू जब वर्ब का पहला फॉर्म लेता है तो यहाँ लिखा है विद ड्यू, जो कि पास्ट में है, यानी कि वर्ब का दूसरा फॉर्म है और ये हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि टू के बाद हम जानते हैं कि वर्ब का पहला फॉर्म आना चाहिए, तो विथड्रू की जगह हो जाएगा विथ ड्रॉ। विथ ड्रॉ ऑल सपोर्ट, ऑल सपोर्ट। अब यहाँ देखिए विथड्रॉ होगा तो वर्ब का पहला फॉर्म होगा। आप याद रखें कि टू के बाद इन्फिनिटिव है और इसके साथ वर्ब का पहला फॉर्म आता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि अगर टू किसी के साथ लगा हुआ आता है ना, तो इसका मतलब उसमें आईएनजी, जैसे प्रोन टू प्लस आईएनजी, विथ अ व्यू टू साथ में आएगा, जो सटल में आएगा वो उसमें आईएनजी, विथ अ व्यू टू प्लस आईएनजी, अकस्टम टू प्लस आईएनजी, लुकिंग फॉरवर्ड टू प्लस आईएनजी। तो जो साथ में आता है वो थोड़ा-थोड़ा हमको वही-वही वर्ड याद है जो एसएससी बार-बार रिपीट किया है ना? जैसे विथ अ व्यू टू बहुत बार आया और लुकिंग फॉरवर्ड टू बहुत बार आया ये सब। ठीक है? ये सभी चीज़ याद रखना है। बाकी टू अगर ऐसे ही रहे तो वर्ब का चौथा फॉर्म लगता है। आगे बढ़े?
तो विथड्रॉ की जगह क्या होगा? विथड्रॉ होगा 2 प्लस वर्ब। नेक्स्ट, अब ये फिल इन द ब्लैंक्स। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस मशीन, क्या तुमने कभी देखा है ऐसे मशीन को? है ना? अब ऐसा मशीन क्या करता हो? डिड्स करता है। डिड्स का मतलब होता है कर्म। नहीं बोलता है तुम अपने कर्मों का सजा भुगतते जाओ। तो मशीन क्या कर्म होता है? वो तो निर्जीव, वो तो कर्म नहीं, इंसान का कर्म होता है। क्लब का मतलब तो समूह होता है, वर्क से मतलब क्या होता है? कार्य, काम। और ब्रिंग्स का मतलब तो जानते हैं, लाना। अब वर्क्स है तो मशीन का काम ही तो देखेंगे। तो हैव यू एवर वांटेड, क्या तुमने कभी देखा दिस मशीन वर्क्स की, ये मशीन जो है वो कैसे काम करता है, क्या तुमने कभी देखा? तो काम करना होगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्क्स होगा। अब हैव है ना, तो हैव एच के साथ हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। क्या लिखेंगे? एच के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। तो ये हैव है, और हैव के साथ वांटेड जो है वो वर्ब का तीसरा फॉर्म है। हम क्या बोले, ये जी दिस जो है वो हमारा सिंगुलर है, और सिंगुलर है इसलिए ये मशीन है, मशीन्स नहीं है, क्योंकि दिस तो। नेक्स्ट, आंसर होगा इसका वर्क्स का। बाकी इसका हिंदी आप देख सकते हैं, स्ट्रेंज इन अपीयरेंस, जो अजीब दिखता हो, है ना? स्ट्रेंज इन अपीयरेंस का मतलब क्या है? अजीब दिखने वाला। रस्टिक का मतलब होता है गंवार, बेकार, है ना? जेरियाट्रिक का मतलब होता है वृद्धावस्था, है ना? तो यहाँ क्या होगा? बिज़ार, और बिज़ार का मतलब होता है स्ट्रेंज, अजनबी। क्या बोलते हैं इसको? अजनबी। ये दोनों सिनोनिम है, स्ट्रेंज और बिज़ार, ठीक है? तो हम कैसे याद रखें इसे ट्रिक से, इसको जब वर्ड वाला चल रहा था, तो बिज़ार ये बाजार, बाजार में बहुत अजीब-अजीब लोग देखने को मिल जाते हैं। तो अजनबी यानी बहुत अजनबी लोग मिल जाते हैं। तो स्ट्रेंज है, अजनबी है, तो इसका ये अजनबी हो जाएगा, ठीक है? तो बिज़ार मतलब विचित्र, अजीब भी बोल सकते हैं, अजनबी भी बोल सकते हैं। रस्टिक मतलब देहाती, गँवार, जेरेट्रिक वृद्धावस्था, चिकित्सा शास्त्र, और डेक्रेपिट मतलब होता है जंजर, जर्जर। देख रहे, पीट-पीट के उसको जर्जर अवस्था में कर दिया, है ना? धुलमुसा दिया पूरे। आगे, अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड, जो आइसलैंड का ग्रुप, द्वीपों के समूह को क्या बोलते हैं? तो सबसे देख ले, आइसलैंड का मतलब तो है छोटा द्वीप, है ना? स्मॉल आइसलैंड, छोटा द्वीप। ये आर्किपेलागो का आर्किपेलागो, है ना? इसका मतलब तो है द्वीपों का समूह। हम लिखते क्या है? द्वीपों का समूह। और रिफ का मतलब घाटी जिसको बोलते हैं, नहीं बोलता है? कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होके बहती है? नर्मदा, ताप्ती। अटोल मतलब होता है मूंगा की आकार की मोती का द्वीप, है ना? वैसा आकार का द्वीप होता है। तो एक छोटा है, आप कैसे आइसोलेट, सेलेट बचपन में दिया आता था ना पढ़ने के लिए, काका वाला, तो छोटा सा रहता था, छोटा द्वीप। आर्चिपेलागो मतलब द्वीपों का समूह। और यहाँ बोला ग्रुप है आइसलैंड का, तो द्वीपों का समूह का होगा आर्चिपेलागो। तो आरती पेलागो होता है द्वीपों का समूह का जितना रूल है, आरती पेलागो होता है। आरती लड़की का नाम है। द्वीपों का समूह का जितना रूल है वो आरती पेलागो होता है। आर्चिपेलागो का मतलब द्वीपों का समूह। आगे, तो ये उसका हिंदी है ना? अटॉल मतलब लिख लीजिएगा, मूंगा के आकार का द्वीप, है ना? आइसोलेट छोटा हो गया, बाकी बता दिए। आउट ऑफ सॉर्ट, अस्वस्थ होना, बीमार हो जाना। अस्वस्थ होना, बीमार हो जाना, आउट ऑफ सॉर्ट। ये सॉर्ट तो अलग है, लेकिन हम वो सॉर्ट से याद रखते हैं, क्रिकेट वाला है। मार नहीं पा रहा, आउट ऑफ मतलब बाहर हो जा रहा है। जब मार रहा है तो बल्ला बाहर जा रहा है, गेंद अंदर घुस जा रहा है। जब मार रहा है, बल्ला बाहर, गेंद अंदर। तो इसका मतलब क्या? आउट ऑफ सॉर्ट हो गया, मतलब बीमार हो गया। और बीमार है तभी ऐसा हो रहा है उससे, तो अस्वस्थ है। और जब अस्वस्थ है तो इसका क्या होगा? ये टू बी अनवेल, बीमार ना होना। अनवेल मतलब वही अच्छा नहीं है। इक्वल मतलब बराबर हो गया, मेक पीस शांति बना, इग्नोर मतलब इग्नोर करना। तो अनवेल मतलब अच्छा ना होना। आगे, लव लॉस्ट, बहुत नफरत करना। लव, मोहब्बत जो है, प्यार जो है, वो लॉस्ट, खत्म हो गया। और जब खत्म हो गया तो बहुत नफरत हो गया। और बहुत नफरत हो गया तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब पूरक, खत्म। और सिर्फ लास्ट दृष्टि क्रिएशन होता है, ये गलत। सिर्फ, तो इसका एक ही आंसर है, सेल्फ सेटिस्फाइड खुद से नहीं है। सेटिस्फाइड तो डिसलाइक मतलब होता है नापसंद करना, नफरत है तभी तो डिसलाइक है। आई लाइक यू, हम तो को पसंद करते हैं। डिसलाइक हो गया आज। आगे, सॉरी, कहाँ हो गया? हाँ, डिफाइल का, अब ये एंटोनिम है। एंटोनिम मतलब उल्टा वर्ड। और डिफाइल का मतलब होता है गंदा करना। डिफाइल का मतलब क्या होता है? गंदा करना। और डिफाइल मतलब गंदा करना, और एंटोनिम पूछा तो पोल्यूट मतलब भी तो गंदा करना, दूषित करना, ये तो सिनोनिम हो गया, गलत। एब्यूज मतलब गाली देना, गंदा होना, ये भी सिनोनिम जैसा है, गलत। सेम मतलब शर्मिंदगी, ये भी सिनोनिम जैसा ही है, ये भी गलत। तो डिफाइल मतलब गंदा करना, ऑनर मतलब सम्मान देना, इज्जत देना, अच्छा समझना। तो ये हो गया हमारा आंसर। डिफाइल अपवित्र करना या गंदा कर देना। तो ऑनर मतलब सम्मान, सेम मतलब शर्म, अब्यूज मतलब गाली, और सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब इसमें करेक्ट कौन है? ठीक है? तो
इसमें करेक्ट कौन है, ये स्पेलिंग है और ये स्पेलिंग आपको तो थोड़ा-सा दिखना होगा कि क्या है। तो ये पायस होता है, पायस का मतलब होता है धार्मिक। पायस मतलब क्या होता है? धार्मिक, ठीक है? स्पेलिंग हम पीयूष से पढ़ाए थे कि पढ़ो पियो, पियो, पीयू, पियो, उस, पीयूष। पीयूष मतलब क्या था? धार्मिक। स्पेलिंग थोड़ा याद रखना। याद नहीं रखना होगा, भले व्हाट्सएप वाला अगर अंग्रेजी पढ़ेंगे तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है? तो इसको पढ़ तो पियो अस, तो हम लोग पीते हैं, ऐसा। शट अप द करेक्टली स्पेल्ड। अब ये लुक्ज़री, अब लुक्ज़ुरी दोनों कहाँ है? लुक्ज़ुरी हो गया, कहाँ है लुक्ज़ुरी? ये इसको लग्ज़री नहीं, लुक्ज़ुरी। हमको क्या एसएससी पूछता है कि आंसर क्या होगा? ये नहीं पूछता है कैसे होगा, है कि नहीं? इसलिए लुक्ज़ुरी, लग्ज़री, लुक्ज़ुरी, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि छोटा-छोटा वर्ड में हम लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं कि साला हो क्या? एक बार स्पेलिंग दिया ब्रेक, एक बार स्पेलिंग दिया ब्रेक। दोनों का मतलब होता है एक, दोनों का मीनिंग है। एक ब्रेक का मतलब होता है ये रुकना, ब्रेक लगाना, और एक ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, टूटना, है ना? कन्फ्यूज़न होना, ऐसा, ठीक है? तो ये है लुक्ज़ुरी मतलब लग्ज़री, ये हो गया। ये था 10 का दम, है ना? छोटा था, बहुत कारगर है, बहुत काम वाला है, ठीक है? एग्ज़ाम के टाइम में ना फटाफट रिवीजन करेंगे, सारा कुछ रिवीजन होते चलेगा। खास करके ग्रामर, ये 360 में हम घुमाने का प्रयास किए हैं, क्योंकि थोड़ा कम सवाल है तो कम घूमिए, धीरे-धीरे पूरा घूम लेंगे, है कि नहीं? उम्मीद करते हैं सेशन ठीक लगा होगा, ठीक लगे आप हमारे साथ कंटिन्यू लगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में।